हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 का 14 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? उष्मा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। पहला नंबर, इनमें से क्या उष्मारोधी है? उष्मारोधी क्या है? प्लास्टिक। अगर हम जैसे लोहा को गर्म करते हैं तो अगर लोहा को आगे गर्म करें तो यहाँ भी हीट लगेगी, तो ये उष्मारोधी नहीं है। सोना को भी अगर गर्म करें तो वो गर्म हो जाती है। चांदी को भी गर्म करें तो चारों ओर गर्म हो जाती है। प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम लोग प्लास्टिक जलाएं तो प्लास्टिक अगर यहाँ जलाएं तो इधर गर्म नहीं लगती है। इसीलिए इनमें से कौन उष्मारोधी होगा? प्लास्टिक। क्या हो जाएगा? प्लास्टिक। दूसरा नंबर, एक खाना पकाने का बर्तन काला होता है क्योंकि काला क्यों होता है? काले पदार्थ अधिक गर्मी अवशोषित करते हैं, इसीलिए खाना पकाने का बर्तन काला होता है। इसीलिए कौन सही होगा हमारा? तीसरा नंबर, लोहे की एक गोली को 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया। इसे पानी से भरे एक मग में गिरा दिया गया। पानी का तापमान भी 50 डिग्री सेल्सियस था। उष्मा का प्रभाव किधर से होगा? लोहे की ओर से होगा कि पानी की ओर से होगा? क्या हो जाएगा? किसी भी दिशा में नहीं होगा, ना लोहे की ओर से होगा ना पानी की ओर से होगा, क्योंकि दोनों 50 डिग्री सेल्सियस हीट है। नंबर, गर्मी हस्तांतरण की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? किस प्रक्रिया में? विकिरण में गर्मी हस्तांतरण। 2 नंबर, एक स्वस्थ व्यक्ति का औसत तापमान क्या होता है? पता कीजिए क्या होता है। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा और सेल्सियस में होगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है। 3 नंबर, तवे को पकड़ने वाला हत्था लकड़ी का बना होता है। क्यों लकड़ी का बना होता है? आंसर क्या हो जाएगा? लकड़ी ताप का कुचालक होता है। इसके पकड़ने से हाथ नहीं जलती, इसीलिए तवे को पकड़ने वाला हत्था लकड़ी का बना होता है। 4 नंबर, तापमापी में पारा का प्रयोग क्यों होता है? तापमापी में पारा का प्रयोग होता है क्योंकि इसमें उष्मा के कारण प्रसार एक समान और अधिक होता है। साथ ही यह उष्मा का अच्छा चालक भी है। यह एक अपारदर्शी पदार्थ है और यह कांच की नली में भी नहीं चिपकता है। 5 नंबर, उष्मा चालक तथा उष्मारोधी के दो उदाहरण दीजिए। पहले उष्मा चालक का 2 उदाहरण, लोहा और तांबा। उष्मारोधी का लकड़ी और प्लास्टिक। 6 नंबर, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी तापमापी की समानताएं और अंतर लिखिए। क्या हो जाएगा? समानता, दोनों तापमान मापते हैं, दोनों में पारे का इस्तेमाल होता है। और समानता क्या हो जाएगा? प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग विभिन्न वस्तुओं के तापमान को मापने के लिए किया जाता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग केवल मनुष्य का तापमान मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। 7 नंबर, सर्दियों में एक मोटी चादर ओढ़ने के बदले 2-3 पतली चादरें ओढ़ने से अधिक उष्मा मिलती है। व्याख्या करें। सर्दियों में एक मोटी चादर ओढ़ने के बदले 2-3 पतली चादर ओढ़ने से अधिक उष्मा मिलती है क्योंकि 2-3 पतले चादर के बीच हवा की परत रहती है और हवा कुचालक होने के कारण उष्मा को हमारे शरीर से बाहर नहीं जाने देती। 8 नंबर, समुद्र समीर और थल समीर कैसे चलता है? सचित्र व्याख्या करें। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा अति शीघ्र गर्म होता है। स्थल के ऊपर वायु गर्म होकर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती। समुद्र की ओर से आने वाली वायु समुद्र समीर कहलाती है। उसका उल्टा होता है रात में।
रात्रि के समय यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। इसीलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है और यह थल समीर कहलाती है। यह है समुद्र समीर और यह है थल समीर। दिन के समय ठंडी हवा स्थल की ओर जाती है और गर्म हवा समुद्र की ओर आती है। थल समीर में विपरीत होता है, रात के टाइम विपरीत होता है। गर्म हवा स्थल की ओर जाती है और समुद्र की ओर ठंडी हवा जाती है। 9 नंबर, सर्दियों में चिड़िया अपने पंख फुलाकर बैठी रहती है, क्यों? क्या हो जाएगा? जब चिड़िया पंख फुलाकर बैठती है तो उसके शरीर तथा पंखों के बीच हवा की परत आ जाती है। हवा उष्मा की कुचालक है जो चिड़ियों के शरीर का उष्मा को बाहर जाने से रोकती है। इसीलिए सर्दियों में चिड़िया अपने पंख फुलाकर बैठी रहती है। 10 नंबर और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, गर्मियों में और सर्दियों में उपयोग लाए जाने वाले छाते का रंग एक ही रंग का होना चाहिए, क्यों? क्या हो जाए? आंसर क्या होगा? नहीं, क्योंकि गर्मियों में हल्के रंग का छाता का उपयोग करना चाहिए ताकि बाहर से उन पर पड़ने वाली उष्मा के अधिकांश भाग को परिवर्तित कर दे, और सर्दियों में गाढ़े रंग का छाते का उपयोग करना चाहिए ताकि उन पर पड़ने वाली उष्मीय विकिरण के अधिकांश भाग को अवशोषित कर लें। हमारा 14 चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में 15 चैप्टर करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।